हेलो दोस्तों, नमस्कार। XYZ एग्जाम तौर चैनल पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर की श्रृंखला में ये वीडियो साप्ताहिक करंट अफेयर का है और इसमें 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच जो भी घटनाएं घटी हैं उन सबको कवर किया जाएगा, जिसमें इसका पहला भाग पहले ही आ चुका है और ये भाग 2 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंटरपोल के नए अध्यक्ष किसे चुना गया। दोस्तों, इंटरपोल के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं अहमद नासर अल रईसी। इनको इंटरपोल का नया अध्यक्ष चुना गया है और ये किस देश के रहने वाले हैं? ये हैं UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ के रहने वाले हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। ये किसका स्थान लेंगे? तो किम योंग यान का स्थान लेंगे। इनके पहले जो इंटरपोल के अध्यक्ष थे किम योंग यान थे। इंटरपोल का अर्थ है इंटरनेशनल पुलिस, जिसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। नेक्स्ट है कि 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कारों का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों, ये हुआ है गोवा में, भारत में हुआ है। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 6वां संस्करण था। कब से कब तक हुआ? 20 से 28 नवंबर 2021 को हुआ है। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ऊपर, तो वो IFFI 2021 के साथ ये हुआ है और ये जो हुआ है ये भी गोवा में हुआ है। इसी के साथ ये भी 6वां ब्रिक्स फिल्म महोत्सव हुआ है। तो इसमें किसको कौन सा पुरस्कार मिला देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म जो पुरस्कार मिला है वो बरकत, पहली फिल्म है बरकत और दूसरी फिल्म है द सन अबव मी नेवर सेट्स। इन दोनों फिल्मों को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। आगे है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो दक्षिण के सुपरस्टार हैं आर धनुष और उनको फिल्म असुरन के लिए मिला हुआ है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो लारा बोल्डोरिनी को मिला है, फिल्म ऑन व्हील्स के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर के लिए लूसिया मूरत को मिला है और फिल्म का नाम है एना। अगला है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु। वे क्षेत्र जहाँ पर कंप्यूटर के उपयोग के विषय में बहुत कम जानकारी है, वहाँ पर उनकी कंप्यूटर के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आगे, युवाओं को अपनी आवाज़ प्रसारित करने के लिए AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। दोस्तों, युवाओं को अपनी आवाज़ प्रसारित करने के लिए एक कार्यक्रम AIR ने लॉन्च किया है, उसका नाम है एयर नेक्स्ट। क्या नाम है? एयर नेक्स्ट। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इस समय चल रहा है उस समारोह का एक हिस्सा है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह का एक हिस्सा है। इसमें होगा क्या, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो युवाओं को प्रोग्रामिंग में भाग लेने की अनुमति होगी। AIR ऑल इंडिया रेडियो इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों, ये है क्या, जान लेते हैं थोड़ा कि AIR जो है ये एक संस्था है प्रसार भारती। तो प्रसार भारती के जो है 2 संस्थाएं होती हैं, एक AIR है और एक है दूरदर्शन। AIR जो है ऑडियो संबंधी सब कार्य देखती है और दूरदर्शन वीडियो। तो AIR जो है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और वर्तमान में अध्यक्ष इसके हैं शशि शेखर जी हैं। अगला है कि कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। दोस्तों, ये बनेगा गुजरात। इसने महाराष्ट्र को जो है पीछे ढकेल दिया है। अब ये नंबर 1 पे हो जाएगा देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये नियुक्त हुए हैं मनोज कुमार मार्गो। इनका नाम है, क्या नाम है? मनोज कुमार मार्गो। अगला, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो संबित पात्रा, सब लोग जानते हैं इनको। संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे है कि गूवी ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो गूवी ने स्मृति मंधाना जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और ये जो हैं इनको बनाया है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, गुलाबी गेंद से इन्होंने शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन? स्मृति मंधाना। गुलाबी गेंद जो टेस्ट में प्रयोग होती है, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है शतक लगाया था गुलाबी गेंद से, तो पहली भारतीय महिला बनी। अगला है कि पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आहार बल महोत्सव कहाँ मनाया गया।
ये मनाया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, अहरबल महोत्सव। अगला है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये पुस्तक जो लिखी है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश है, यहाँ नोट कर लेना, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने लिखा है इसको। और इसका हिंदी संस्करण जो है वही है, हिंदी में इसका नाम बदल गया है लोकतंत्र, राजनीति और धर्म। तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण इसके आए हैं और इसको लिखा कौन है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। और ये कब इसका विमोचन हुआ? तो संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो उस पर उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने इसका विमोचन किया है और इसका नाम क्या है? डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अगला है कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? दोस्तों ये बना है तेल अवीव, और ये कहाँ का है? ये इजराइल का देश है, इजराइल का एक शहर है। वैसे इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, लेकिन ज़्यादातर इसी को माना जाता है, तेल अवीव को। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। और ये किस संस्था ने जारी किया है? तो EIU एक संस्था होती है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो इसके अनुसार ये दुनिया का सबसे महंगा शहर बना। अगला है कि हाल ही में विश्व में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने वाला देश कौन बना? तो दोस्तों ये है अमेरिका। अमेरिका जो है सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने वाला देश बना है, और ये चाइना से दूना जो है प्लास्टिक कचरा उत्पन्न कर रहा है। तो प्लास्टिक कचरा कौन सा होता है? जैसे जो मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, तो इनका जब ये ख़राब हो जाते हैं तो इनको जो ये कचरा बनता है ये प्लास्टिक कचरा होता है। राजधानी अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन DC है। अच्छा दोस्तों यहाँ वाशिंगटन DC लिखा हुआ, DC का मतलब क्या होता है? तो DC क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका मतलब होता है। और ये जो है छोटे छोटे शहरों को मिलाकर बना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। याद रखना, कई बार पूछा भी गया है DC का मतलब क्या होता है। तो अमेरिका की मुद्रा क्या होती है? डॉलर होती है। अगला है एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने? दोस्तों ये बने हैं एजाज पटेल। ये टेस्ट में एक पारी में ये जो है सभी विकेट इन्होंने जो है गिरा दिए। और ये कहाँ के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। और किसके विरुद्ध लिया है? तो भारत के विरुद्ध। अभी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में चल रहा है भारत न्यूजीलैंड टेस्ट। तो उसमें उन्होंने पहली पारी में क्या किया कि भारत के सभी विकेट आउट कर दिए और 119 रन देकर 10 विकेट लिए। और ये तीसरे गेंदबाज बने तो दो कौन है? तो पहले गेंदबाज थे जिम लेकर और दूसरे हैं अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो है सभी 10 विकेट लिए थे 74 रन देकर। तो एजाज पटेल जो कि भारतीय मूल के हैं, भारतीय तो नहीं है, उसे इनका जन्म मुंबई में ही हुआ है, लेकिन भारतीय मूल के हैं, तो तीसरे गेंदबाज बने। अगला है कि इंडियन इनिंग्स पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इसको लिखा है अजय मेनन ने। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। इसमें क्या है कि पिछले 70 सालों के जो क्रिकेट हुआ है उसके बारे में लिखा गया है। जो क्रिकेट में उतार चढ़ाव आया है भारतीय क्रिकेट के बारे में, उसके बारे में लिखा गया है। नाम क्या है? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। अगला है कि भारतीय सेना को इजराइल से कौन सा नया ड्रोन मिला? तो ये मिला है हेरॉन ड्रोन। और यह एक मध्यम ऊंचाई वाला UAV है। UAV का मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल, यानी इसमें कोई आदमी नहीं होगा। तो ये भारतीय सेना को मिला है इजराइल से और बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अगला है कि विश्व विकलांग दिवस इम्पोर्टेंट है, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। और इस बार की जो थीम है वो है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। तो ये इस बार की थीम है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है किसने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी लिखी है? तो दोस्तों इसको लिखा है नरोत्तम शेख सरिया ने। दोस्तों ये अंबुजा जो सीमेंट आती है इसके बारे में कैसे इसकी शुरुआत हुई ये लिखा गया है और इसके फाउंडर भी यही हैं। इनका नाम क्या है? नरोत्तम शेख सरिया। द अंबुजा स्टोरी किताब का नाम है। अगला है कि 2017 से 19 के लिए 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? तो मिला है वी प्रवीण राव को। यह द्विवार्षिक पुरस्कार है और ये 17 से 19 के लिए मिला है वी प्रवीण राव। अगला है IMF की दूसरी बड़ी अधिकारी कौन बनी? दोस्तों ये भारतीय मूल की हैं गीता गोपीनाथ। इनको IMF की दूसरी बड़ी अधिकारी बना दिया गया है। पहले कौन है? तो वो उसकी महानिदेशक है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और उसके बाद ये दूसरी बड़ी अधिकारी बन गई हैं। IMF आया है
इसके विषय में जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। महानिदेशक इस समय है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महिलाएं उच्च पोस्ट पर हैं। अच्छा, इनको क्यों बनाया गया है? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हम मतलब मैं इस पद को छोड़ रही हूँ, जो इनको पद मिला था, और ये ऑक्सफोर्ड में जो है वो प्रोफेसर के पद के लिए जाना चाहती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ के महानिदेशक ने कहा कि अभी हमें आपकी ज़रूरत है, तो उनको और ऊंचा पोस्ट दे दिया गया है। अगला है कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 2 से 3 दिसंबर के बीच हुआ 2021 में। अगला, वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड से कौन भारतीय एथलीट नवाजा गया? तो वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड जो है अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। ये लॉन्ग जंपर हैं, और ये जो मिला है इसको दिया किसने? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने दिया है इसको, वर्ल्ड एथलेटिक्स। अगला कि अभी हाल ही में किस पुस्तक ने NIF बुक प्राइज 2021 जीता है? तो ये पुस्तक का नाम है नौरोजी पायनियर एंड इंडियन नेशनलिज्म। तो ये जो है अभी हाल ही में इसको जो है NIF बुक प्राइज पुरस्कार मिला है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे, कहाँ की पुलिस को द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को इनको जो है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये 4 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई। 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, और थीम इसकी इस बार की थी स्वर्णिम विजय वर्ष। क्यों? क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के प्रतीक में इसको स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के जनक की बात करें तो छत्रपति शिवाजी भोसले थे, और इंडियन नेवी आया है तो थोड़ा जान लेते हैं कि इंडियन नेवी यानी नौसेना अध्यक्ष इस समय इनके हैं एडमिरल R हरि कुमार जी हैं। कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। आगे है, भारत में 2024 तक कितने रिएक्टर हो जाएंगे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे 9 रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर से होता क्या है? परमाणु रिएक्टर से बिजली उत्पन्न होती है। जो ये बिजली उत्पन्न होती है कार्बन मुक्त होती है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने महिला मित्र प्लस योजना लॉन्च की है? तो लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। किस बैंक ने? फेडरल बैंक ने। ये महिलाओं को लोन जो है रियायत दरों पे देगा, बिल्कुल सस्ती दरों पे, और ये लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। अगला है कि जावाद चक्रवाती तूफान कहाँ से उठा है? दोस्तों, जावाद चक्रवाती तूफान जो उठा है बंगाल की खाड़ी से उठा है। इसका नाम दिया है सऊदी अरब ने। किसने दिया है? सऊदी अरब ने ये नाम दिया है। अगला, मिंत्रा की नई CEO कौन बनी? तो मिंत्रा की नई CEO बनी है नंदिता सिन्हा। कौन? नंदिता सिन्हा। अगला, कहाँ पर दूरदर्शन के दूसरे अर्थ स्टेशन का उद्घाटन हुआ? यूपी में। कहाँ पर? तो ये गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ जी ने किया है गोरखपुर में। अगला है, किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? तो मिला है रतन टाटा जी को, और इस पुरस्कार का नाम है असम वैभव। क्या नाम है? असम वैभव। क्यों दिया गया है? क्योंकि राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और आखिरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस दोस्तों मनाया 4 दिसंबर को। अभी 2019 में घोषणा हुई थी, तो 2020 में पहली बार मनाया गया था। तो दोस्तों ये था साप्ताहिक करंट अफेयर, जो कि दिसंबर के पहले सप्ताह का था। आपको वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।